हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं लेसन 35 यानी कि एक्सरसाइज 35 और इसमें हम हैव हैज और हैड का यूज करना सीखेंगे। यह है केपी ठाकुर का अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन का एक्सरसाइज। इसमें हम सबसे पहले ग्रामर का कुछ बेसिक रूल देखेंगे और इसके साथ ही साथ जो बुक्स में पहले से जो इसके एग्जाम्पल सॉल्व किए गए हैं उस एग्जाम्पल्स को देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि ये सब हैव हैज और हैड पे बेस्ड है। तो मेरे पास एक रुमाल है, यानी कि किसी चीज पे आपका ऑनरशिप या मालिकाना हक है, अधिकार है, तो आप यहाँ पे हैव हैज और हैड का तीनों में से कोई एक यूज करना है। जैसे कि यहाँ हैड की बात करें तो ये पास्ट में यूज किया जाता है, पास्ट के लिए, लेकिन प्रेजेंट के टाइम पे हम हैव और हैज का ही यूज करते हैं। तो हैव और हैज में से जो सिंगुलर होते हैं उसके लिए हैज, और जो प्लूरल के लिए जो है हम हैव यूज करते हैं, सिर्फ आई को छोड़ करके। आई तो सिंगुलर होने के बावजूद भी वो उसमें हम हैव ही यूज करते हैं। बाकी जितने होते हैं यू के साथ हम जो हैव यूज करते हैं, वी के साथ। ठीक है। तो मेरे पास एक रुमाल है, तो आई के साथ आई सिंगुलर फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ आई के साथ हम हैव यूज करेंगे। तो आई हैव अ हैंडकरचीफ या हैंकी। मुकुल को एक जीप है, तो इसको हम लिखेंगे मुकुल। एक सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो है नंबर हो गया, तो सिंगल हो गया, तो उसके लिए हम हैज यूज करेंगे। तो मुकुल हैज अ जीप। ठीक है। जीप पे किसका मालिकाना हक है? तो मुकुल का। हमें तीन आंखें नहीं है, तो हमें यानी कि उसके लिए वी यूज करते हैं, यानी हम सभी के लिए, तो वी के साथ हम यूज करते हैं हैव। और यहाँ पे नहीं के सेंस में तो हैव के साथ नॉट जोड़ दिया गया है, तो हैवंट शॉर्ट में हम इस तरह से नॉट को ऐसे ही लिखते हैं। तो वी हैवंट थ्री आईज। ओके। या इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, वी डोंट हैव थ्री आईज। ये वाला ज्यादा पॉपुलर है, खासकर जो स्पोकन इंग्लिश के लिए है उनके लिए ये सटीक होगा, ये इसको आप बोल सकते हो कि वी डोंट हैव थ्री आईज। ओके। उसे घर नहीं है, तो इसको आप बोलोगे ही हैजंट अ हाउस। ही के साथ हम यूज करते हैं हैज, और यहाँ पे नॉट लगा हुआ तो हम नॉट के लिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखिए हैजंट। क्लियर। उसके बाद है ही डजंट। हाँ, तो इसी को हम दूसरे तरीके से इस ऐसे बना सकते हैं कि ही डजंट हैव अ हाउस। ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब यहाँ डू या डज लगा करके बनाते तो वहां पे हमेशा हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा। तो ही हैजंट अ हाउस, या दूसरा प्रोफेशनली या अभी के दौर में यही चलता है, सेकंड वाला, ही डजंट हैव अ हाउस। ठीक है। ये बोलने में भी अच्छा अच्छा लगता है। क्या तुम्हें भाई है? तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हो, एक तो ऐसे कि हैव यू अ ब्रदर, पुराने स्टाइल में, और एक नए अंदाज में आप इस लिख सकते हो कि डू यू हैव अ ब्रदर। तो ये नए तरीके से होते हैं। क्या कुर्सी की तीन टांगे होती है? तो यहाँ पे कंफर्मेशन की जा रही है, तो हैज द चेयर थ्री लेग्स, या इसको बोल सकते हैं डज द चेयर। एक चेयर है इसलिए डज लगाए हैं, अगर जो है बहुत सारे रहता तो डू लगाते, डू द चेयर्स, और यहाँ तो हैव ही होगा। तो डू द चेयर्स हैव थ्री लेग्स, इस तरह से बना सकते हो आप। राजा दशरथ के चार लड़के थे। राजा दशरथ एक थे, उनके कितने पुत्र थे? चार पुत्र थे, यानी चार लड़के थे। तो इसको हम लिख सकते हैं किंग दशरथ। किसी का सिंगल नेम होता है तो उसके साथ अगर प्रेजेंट में होती है बात तो हैज या हैव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है पास्ट में है, तो पास्ट में तो प्लूरल रहे या सिंगुलर रहे, सभी के साथ हमें यूज करना है क्या? हैड यूज करना है। क्लियर। तो किंग दशरथ हैड फोर सन्स। ओके। मोहन को कल 2 रुपये होंगे, मतलब अभी नहीं, अगले दिन। तो मोहन विल हैव, ये फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य काल की। तो मोहन विल हैव 2 रुपीज टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो, और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे होता है। ठीक है। तो मोहन विल के साथ हैव यूज करना है, तो मोहन विल हैव 2 रुपीज। तो इस तरह से आप बना सकते हो। मेरे पास कल 5 रुपये नहीं थे, पास्ट में है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हैड ही यूज होगा, लेकिन नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पे नॉट को जोड़ दिया गया है,
तो हैडंट यानी स्लैंग कर दिया गया है। तो अमेरिकन लोग जो है ज्यादातर स्लैंग वर्ड ही यूज करते हैं और बोलना भी आसान होता है। स्पोकन इंग्लिश वाले को तो हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप स्लैंग ही यूज करो। तो आई हैड नॉट कहने के बजाय आप कहोगे आई हैडंट 5 रुपीज यस्टरडे। बीते हुए कल के लिए क्या यूज किए हैं? यस्टरडे। और आने वाले कल के लिए यहाँ पे हम क्या यूज किए थे? टुमारो। क्लियर? अब नेक्स्ट है, क्या उसके पास कल 5 रुपये थे? तो डिड ही हैव 5 रुपीज कल, मतलब बीते हुए समय के लिए, तो यस्टरडे यूज किया। या इसको इस तरह से भी पुराने तरीके से भी यूज लिख सकते हो कि हैड ही 5 रुपीज यस्टरडे। ठीक है? हम देखो डिड भी यूज किए तो भी हम हैव ही यहाँ लगाए हैं, ये ध्यान गौर करना। डिड रहे, डू रहे या डज रहे, जब आप नए अंदाज में यानी नए स्टाइल में नए जमाने का बनाते हो तो हैव ही यूज होगा। डू डज या डिड लगाते हो, लेकिन यहाँ पे हैज मत लगा देना। हैड ही 5 रुपीज यस्टरडे, दोनों तरीके से बना दिया, आपको जो पसंद आए वो यूज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ ग्रामर का कुछ बेसिक रूल है जो कि इस बुक में हर एक एक्सरसाइज से पहले दे दिया गया है, तो आपको जानना जरूरी है। हैव, हैज या हैड से रखने या मालिकाना हक होना या ऑनरशिप होना या शुद्ध भाषा हिंदी में बोलो तो आधिपत्य होना का बोध होता है, माने डिनोट करता है। तो इसमें जैसे कि मेरे पास है, अभी बताए थे हमने कि हैज, हैव, हैड से क्या होता है? मालिकाना हक बताते हैं, यानी किस चीज पे हमारा हक होता है, मैं उसका मालिक हूँ। मेरे पास एक किताब है, तो किताब का मालिक कौन है या ओनरशिप किसके पास है? तो मेरे पास है। तो मेरे पास एक किताब है, तो आप लिख सकते हो आई हैव अ बुक। ठीक है? उसके पास एक कार है, तो इसको हम बोलेंगे शी हैज अ कार। लड़का रहता तो ही हैज अ कार। तो वो डिसाइड कर लेना जब बोलना होगा तो। उनके पास समय नहीं था, तो दे हैड नो टाइम। ओके, नॉट मत लगा देना। नो और नॉट का यूज करना भी हम एक नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। जब सवाल या नकारात्मक यानी क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं तो वहां पे डू, डज, डिड का यूज होता है। उसके बाद हम जो है हमेशा क्या यूज करते हैं? उसके बाद हैव आता है। देखिए यहाँ भी है, रूल्स में भी दे रखा है कि डू, डज, डिड अगर यूज करते हो सवाल पूछने के लिए या नेगेटिव वाक्य सेंटेंस तैयार करने के लिए, तो आपको वहां पे हमेशा हैव यूज करना है डू, डज और डिड के साथ। हैज कभी भी यूज नहीं होगा। ठीक है? तो आप बढ़ते हैं हम यहाँ पे, क्या तुम्हारे पास पेन है? तो डू यू हैव अ पेन लिखना है, ना कि डू यू हैज अ पेन। हमेशा हमारे साथ कंफ्यूजन है, हम भी जब सीख रहे थे शुरुआत में तो हमें भी यही प्रॉब्लम रहता था कि हैव यूज करूं कि हैज यूज करूं। तो अब जो है क्लियर हो गया कि डू के साथ हमें हैव यूज करना है। ठीक है? या डज के साथ या चाहे डिड हो तो भी हैव ही यूज करना है। ठीक है? ये वाला रॉन्ग है। नेक्स्ट है, उसे कार नहीं है, सी डजंट हैव अ कार। ठीक है? हैव लगाए हैं। ये देखिए ये ब्रिटिश में ठीक है, क्या लिखा है कि ये ब्रिटिश में ठीक है पर कन्वर्सेशनल इंग्लिश में कम चलता है। ठीक है? अभी हम बताए थे कि ये पुराने तरीके से क्लासिकल है, मॉडर्न नए स्टाइल नए जमाने का ये है सी डजंट हैव अ कार। नहीं तो जो बेसिक जो नहीं ज्यादा इस बारे में जानते हैं तो वो लिखता सी हैजंट अ कार। इवन मैं भी यही लिखता सी हैजंट अ कार। हैव, हैज के साथ यहाँ गॉट, ये ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब स्पोकन के लिए बोलचाल में यूज किया जाता है। हैव, हैज के साथ गॉट यूज किया जाता है। इसका मतलब भी वही होता है कि पास होना। ठीक है? कि मुझे एक सुंदर गुड़िया, तो आप इसको ब्रिटिश स्टाइल में बोलोगे आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल डॉल, मतलब उसका मतलब ही वही हुआ कि मेरे पास या मुझे एक सुंदर गुड़िया है। या आप ऐसे ही बोल सकते हो आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल। क्लियर? दोनों सही है, बस स्टाइल का क्या है फर्क है। हैव गॉट इससे थोड़ा साउंड थोड़ा ज्यादा कैजुअल लगता है, ये ब्रिटिश हो गया।
नीचे कुछ वाक्य है, जैसे कि नीचे दिए गए वाक्य एकदम सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि एक ही बात को कई तरीकों से कहा जा सकता है। जैसे कि देखो, सेंटेंस तो हमारे पास हिंदी में एक ही है कि सुमन को बहन नहीं है, तो हम इसको देखो कितने सारे जैसे तरीके से बोल सकते हैं। सुमन किसी का नाम है, लड़का या लड़की का। सुमन वैसे लड़का का हमारे यहाँ नाम होता है। सुमन हैज नो सिस्टर, ठीक है, सुमन के बहन नहीं है, सिंपल स्टाइल में। सुमन हैजंट एनी सिस्टर, सुमन हैज गॉट नो सिस्टर, या सुमन हैजंट गॉट एनी सिस्टर, ठीक है। सुमन डजंट हैव एनी सिस्टर, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके दोस्त नहीं है, दे हैव नो फ्रेंड्स, कॉमन। उसके बाद एक और तरीका है कि दे हैवंट एनी फ्रेंड्स, दे हैव गॉट नो फ्रेंड्स, जो कि ब्रिटिश स्टाइल मैंने बताया, जहां जहां गॉट लगा रहेगा तो आप समझ जाना कि ये ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों वाला बोलचाल का तरीका है। और ये वाला जो हो गया डोंट डोंट या डजंट लगा हुआ है, ये अमेरिकन का स्टाइल है, हमारे इंडियन वाले दोनों का कॉपी करते हैं। तो उनके दोस्त नहीं है तो दे हैव नो फ्रेंड्स, या दे हैवंट एनी फ्रेंड्स, दे हैव नॉट, दे हैव गॉट नो फ्रेंड्स, दे हैवंट गॉट एनी फ्रेंड्स, और दे डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। तो इतने सारे तरीके हैं जिससे हम बोल सकते हैं बातचीत के क्रम में। अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादातर डोंट हैव और ब्रिटिश इंग्लिश में हैव गॉट या हैज गॉट यूज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं, मूव ऑन किए हैं एक्सरसाइज की तरफ, तो आप ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को टिल द एंड जरूर वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके भाई बहन या अभी जो भी सीखने वाले हैं उनको हेल्प मिल जाएगी। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पे कि मुझे एक बहन है, तो आप बोल सकते हो आई हैव अ सिस्टर, आई हैव गॉट अ सिस्टर, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, जो आपको पसंद आए। तुम्हें दो बसेज नहीं है, यू हैव नो टू बसेज, या यू हैवंट गॉट टू बसेज, यू डोंट हैव टू बसेज। आप कमेंट में लिखना कि जो आप कौन सा वाला पसंद करते हो, या इससे पहले आप कौन सा वाला जानते थे। हैज दिस बॉय गॉट अ स्वेटर, डज दिस बॉय हैव अ स्वेटर, क्या डॉक्टर झा को एक लड़की है, तो इसके लिए बोल सकते हैं हैज। जब भी हिंदी में क्या शुरू में रहेगा तो आप हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हैज, डज, डू, ये सब होता है हेल्पिंग वर्ब या इज, आर, एम, तो उसको शुरू में रखा जाता है, ठीक है। देखिए हैज हम शुरू में लिख दिए जो कि हेल्पिंग वर्ब है या एक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद हमको लाना है सब्जेक्ट को, यानी डॉक्टर झा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो डॉक्टर झा, हैज के बाद क्या लिखेंगे, डॉक्टर झा, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको ये रेस्ट पार्ट ले आना है। तो हैज डॉक्टर झा झा गॉट अ डॉटर, या डज डॉक्टर झा हैव अ डॉटर, इस तरह से बोल सकते हैं। क्या तुम्हें एक कोट है, तो आप बोलोगे हैव यू गॉट अ कोट, या डू यू हैव अ कोट। एक आदमी के दो लड़के थे, अ मैन हैड टू सन्स, रमेश को एक घड़ी थी, रमेश हैड अ वॉच, या रमेश हैड गॉट अ वॉच। देखो वैसे लिखा है कम प्रचलित, ये अंग्रेज लोग ये बोलते हैं वैसे अभी भी। इस आदमी को कल 3 रुपए होंगे, दिस मैन हमारे इंडिया में कम प्रचलित है इसलिए है। सो दिस आदमी को मतलब इस आदमी को कल 3 रुपए होंगे, तो दिस मैन अभी तो नहीं है ना, आने वाले समय में होंगे, तो तब आपको लिखना है विल के साथ हैव यूज करना है, या शैल के साथ हैव। तो दिस मैन, तो यहाँ पे विल यूज होगा, तो दिस मैन विल हैव 3 रुपीज टुमारो, ठीक है। जब भी आप विल के साथ यूज कर दो तो सिर्फ और सिर्फ हैव यूज होता है, हैज नहीं यूज करना है। मिस्टर सेन, मिस्टर श्री सेन को 3 बच्चे होंगे, तो श्री सेन विल हैव 3 चिल्ड्रेन, ठीक है। कल तुम्हें 10 रुपए नहीं थे, यू डिड नॉट हैव 10 रुपीज यस्टरडे, ठीक है, यू हैडंट 10 रुपीज यस्टरडे, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस आदमी को गत, गत यानी कि पिछले, पिछले साल, तो इस आदमी को पिछले साल घर नहीं था, तो दिस मैन डिड नॉट हैव अ हाउस लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल।
दिस मैन हैड नो हाउस लास्ट ईयर, ऐसे बोल सकते हो। क्या तुम्हें 100 रुपये है, क्या तुम्हें 100 रुपये है, तो हैव यू गॉट 100 रुपीज, और डू यू हैव 100 रुपीज। इस घर में 4 कमरे हैं, तो आप बोलोगे दिस हाउस हैज 4 रूम्स, या दिस हाउस हैज गॉट 4 रूम्स, ठीक है। हम लोगों को 2 कान है, तो वी के साथ हैव यूज करना है, तो वी हैव 2 इयर्स, या वी हैव गॉट 2 इयर्स। हमको तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला गॉट वाला। और नेगेटिव में डू डज डिड वाला। क्या रामू को कहानी की किताब, यानी कि रामू के पास कोई कहानी की किताब है, तो हैज रामू गॉट एनी स्टोरी बुक, या डज रामू हैव अ स्टोरी बुक। मेरे पास एक काला कुत्ता है, आई हैव अ ब्लैक डॉग, और आई हैव गॉट अ ब्लैक डॉग। उस आदमी को एक उजला घोड़ा था, तो दैट मैन, उस आदमी यानी कि दैट मैन हैड, था यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसके लिए हम यहाँ यूज किए हैं हैड। क्या यूज किए हैं? हैड अ व्हाइट हॉर्स। दैट मैन हैड अ व्हाइट हॉर्स। उस औरत को भाई नहीं है, यानी कि उसके अपने भाई नहीं है, तो दैट वीमेन हैज नो ब्रदर, या दैट वीमेन हैजंट गॉट एनी ब्रदर, या दैट वीमेन डजंट हैव अ ब्रदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।